So exercise 7.8 question number 1, evaluate the following definite integrals as limit of sum. So question है इंटीग्रल a to b x dx. So हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ सम के लिए इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to b minus a limit n tends to infinity 1 by n into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on up till f of a plus n minus 1 into h. So ये हमारे पास जनरल रिलेशन होता है. तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन में f of x की वैल्यू हमें x गिवन है. तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल a to b f of x की जगह लिखेंगे x. सो x dx इज इक्वल टू, सो लिमिट सेम गिवन है जो फॉर्मूले में होती है b माइनस ए. सो ये हो गया b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू, अब f of x की वैल्यू x है तो f of a की वैल्यू हो जाएगी a, f of a प्लस h की वैल्यू हो जाएगी a प्लस h, f of a प्लस 2h बन जाएगा a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू h. और h की वैल्यू होती है हमारे पास b माइनस a अपॉन n. सो ये रिलेशन बन जाएगा इंटीग्रल a टू b x dx. इसे हम लोग लिख सकते हैं तो b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n. ये तो सेम रहने वाला है. नेक्स्ट अब हम सारे a को एक साथ लिखने वाले हैं. तो a है, फिर a प्लस h से a आएगा, a प्लस 2h से a आएगा, ऐसे ही a प्लस n माइनस 1h से भी एक a आने वाला है. तो टोटल ऐसे कितने a होंगे हमारे पास, तो देख सकते हैं सिमेट्री से. देखो यहाँ पे h की वैल्यू, यहाँ पे एक भी h नहीं है, h का कोफिशिएंट 0 है, फिर h का कोफिशिएंट 1 हो गया, फिर h का कोफिशिएंट 2 हो गया और लास्टली h का कोफिशिएंट n माइनस 1 हो गया. तो 0 से लेके n माइनस 1 तक टोटल n टर्म्स हो जाएंगे. तो ये बन जाएगा a प्लस ऐसे a लिख देंगे हम लोग, और टोटल कितने a होने वाले हैं, ये n टर्म्स होंगे. और ऐसे ही h को भी हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं. तो एक h, फिर 2h है, फिर 3h है एंड सो ऑन अप टिल n माइनस 1h. सो ये सारे h इकट्ठे कर दिए हमने. तो ये बनता है b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू, अब n टाइम्स a लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू a, प्लस यहाँ से अगर हम h कॉमन लेते हैं तो बचेगा केवल 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n माइनस 1. सो ये हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो ये वैल्यू बन जाएगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. तो ये ऐसे बनता है हमारे पास कि सम ऑफ n टर्म्स होता है, सम ऑफ n टर्म्स ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कितना हो जाएगा, n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 से. तो ये बन जाएगी वैल्यू n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2. तो इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में एक n है, उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू, तो 1 बाई n इंटू एन ए बन जाएगा a प्लस, और यहाँ पे एक n कैंसिल आउट होगा तो ये रह जाएगा h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. तो अब हम h की वैल्यू रख देंगे फाइनली. तो ये हो गया b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस, नेक्स्ट h है तो h की वैल्यू होती है b माइनस a अपॉन n. तो ये बन जाएगा
बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। तो ये जो n आ गया है इससे डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स को, तो ये बनेगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस बी माइनस ए इंटू, अब n माइनस 1 के दोनों टर्म्स को n से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, पहला टर्म बन जाएगा 1 और दूसरा बनेगा माइनस 1 बाय n। नेक्स्ट अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 बाय n वाला टर्म 0 को टेंड करेगा। सो वैल्यू रह जाएगी सिर्फ a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो b माइनस ए, ये लिमिट हट जाएगी क्योंकि अब n का कोई भी टर्म नहीं है, तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है b माइनस ए इंटू 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो ये हो गया b माइनस ए इंटू 2a माइनस ए हो जाएगा, सो a प्लस बी अपॉन 2। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।